हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम हैं यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासरूम में। यहाँ हम सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये स्पेशली मैथ का चैनल है। क्लास 9 टू क्लास 12 का मैथ हम सॉल्व करते हैं इस चैनल पर, ठीक है। और हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। क्लास 9 टू 12 सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का मैथ का हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। हम आर.डी. शर्मा के बुक से इस समय क्लास 12 का आर.डी. शर्मा के बुक से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्लास 12 का पार्ट है ये। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, आईएससी, सीबीएसई और आईसीएसई, आईएससी दोनों में ही है डिफरेंशिएशन। ये एक वाइटल पार्ट है, ठीक है। तो बुक के बाहर जो प्रॉब्लम होगा हमें भेज सकते हो, हम वो भी सॉल्व करके दे देंगे। टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है हमारो मैथ क्लास, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होकर प्रॉब्लम का पिक लेकर भेज देना, हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। और हमारा चैनल के प्रोफाइल में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी का लिंक दिया हुआ है। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन के ऊपर आज थोड़ा टॉपिक बताएंगे, तो कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। बता देते हैं जानकारी के लिए, आप लोगों का क्लोज बहुत सारे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ एक वाइटल पार्ट है। और हमारा और एक दूसरा चैनल है ये कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास, ये यूट्यूब में जाकर सर्च करना। यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह का मैथ आता है उस टाइप का मैथ का सॉल्यूशन कराते हैं। तो मैथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ रहता ही है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ एक वाइटल पार्ट है। और मैथ में स्ट्रांग हो जाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चैनल फॉलो करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास, ठीक है। बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, इसका कुछ फॉर्मूला है, ये जानकारी चाहिए। डी डी एक्स ऑफ, मतलब विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे हम एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी एक्स एन क्या हो जाएगा, ये होता है एन एक्स टू द पावर n-1, यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एक्स के पावर में 3-1, यानी 3x²। यानी एक ही फार्मूला डी डी एक्स ऑफ x5, एक ही प्रोसेस क्या हो जाएगा 5 एक्स के पावर में 5-1, यानी 5x4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो एक ही तरीके से याद रखना, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स होता है, ई टू दी पावर एक्स, ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाता है 1/x, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया, ये एक फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x हो गया, तो क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है, और 2x का डेरिवेटिव 2 निकल आता है, यानी x का डेरिवेटिव 1, यहाँ 2 चला आएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला, अच्छी तरह से हर एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डेरिवेटिव अच्छी तरह से सीखने के लिए, ठीक है। और लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है, याद रखना। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाता है कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये हो जाता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये होता है सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये होता है sec²x, ठीक है। और भी फार्मूला है, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स ये होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये हो जाता है माइनस कोसेक²x। ये सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है ये सब फार्मूला, ठीक है। हर एक फार्मूला ज़रूरी है, हर एक फार्मूला यहाँ ज़रूरी है, याद रखना। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ये हो जाता है 1/√1 - x²। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये एक ही होता है रिजल्ट, 1/√1 - x², सामने एक माइनस हो जाता है, ठीक है। ये सब फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो अभी तक यही फार्मूला दे रहे हैं हम, इसके बाद जब और भी ज़्यादा डीप में जाएंगे तो और भी जो फार्मूला है वो बता देंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, ये फार्मूला के साथ, इसी भी फार्मूला के जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 डिफरेंशिएशन का, पेज नंबर 10.17 का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 10.1 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 10.1 पेज 10.17 का आर डी शर्मा के बुक से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये आर डी शर्मा के बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। हमारा पहला प्रॉब्लम है, यहाँ बता दिया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब यहाँ बता रहा है कि ये जो प्रोसेस जो है यानी डेफिनेशन से इसका डेरिवेटिव करने के लिए कहा है। ठीक है, डेफिनेशन से इसका डेरिवेटिव करने के लिए कहा है। ठीक है, डेफिनेशन से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी क्या क्या दिया है यहाँ पर, और सेकंड में है क्या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफरेंशिएट के लिए क्या कहा है, यहाँ दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, हम समझेंगे e टू द पावर माइनस एक्स है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू है e टू द पावर माइनस एक्स। तो फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, यानी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, हो जाएगा लिमिट यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एच ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ये और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच हो जाएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई एच हो जाएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एच लिख सकते हैं हम, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई एच, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो। लिमिट के हर एक फार्मूला यहाँ चाहिए, लिमिट का हर एक फार्मूला ज़रूरी है। ई टू द पावर माइनस एक्स हम ले लेते हैं बाहर, यहाँ हो गया ई टू द पावर माइनस एच माइनस वन बाई, यहाँ माइनस एच लेते हैं इंटू माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका जो ये जो फंक्शन है ये वन है। ठीक है, यानी आ गया ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू वन इंटू माइनस वन, यानी माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, यही रिजल्ट आ गया, देख लेना। ये लिमिट का फॉर्मूला है, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस एच माइनस वन बाई एच, ये वन हो जाता है। ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया। फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब फ्रॉम द डेफिनेशन। ओके, फ्रॉम द डेफिनेशन ये ले आना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, ये था नंबर वन का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये देख लेना अच्छी तरह से। दूसरा प्रॉब्लम पर जाते हैं, क्या है देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। एक ही तरीके से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जो प्रोसेस है एक ही तरीके से है। ठीक है, हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, दूसरा प्रॉब्लम जो नंबर टू का जो प्रॉब्लम है एफ एक्स इज इक्वल टू है ई टू द पावर 3x है। ठीक है, ई टू द पावर 3x मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ई टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस एच, मतलब ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर प्लस 3h। हम लिख सकते हैं ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर 3h लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो भी लिखेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ एच है और ये फंक्शन को हमने सेपरेट किया इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया यहाँ पर, वो सिंप्लीफाई फॉर्म में ही ले आते हैं। ई टू द पावर 3x है, 3x फंक्शन कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ले आते हैं क्योंकि ये एच के रेस्पेक्ट में है, और ई टू द पावर 3h माइनस वन बाई 3h लेते हैं और यहाँ 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो फंक्शन है ये 1 आ गया, यानी 3x रिजल्ट आया 1 इंटू 3, यानी ई टू द पावर 3x होगा, ये ई टू द पावर 3x, ई टू द पावर 3x यानी 3 ई टू द पावर 3x आ गया। ये हमारा रिजल्ट आ गया, देख लेना। आसान सा प्रॉब्लम है, एकदम इजी है। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है।
अगला प्रॉब्लम e टू द पावर ax प्लस बी। इसी तरीके से हर एक प्रॉब्लम जो है इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। हर एक प्रॉब्लम हम कर देते हैं। यहाँ 10 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम है, हम कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं छोड़ छोड़ के। 1 2 हो गया। आज ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। फ्रॉम द डेफिनेशन, ये जो कहा है फ्रॉम द डेफिनेशन कह सकते हैं, ये अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, कोई भी बताएगा तो एक ही प्रोसेस में होगा। तीसरा जो है एफ एक्स इज इक्वल टू कैसा है, e टू द पावर एक्स प्लस बी है, ठीक है, e टू द पावर एक्स प्लस बी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ये हो जाएगा e टू द पावर ए इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी, यानी e टू द पावर एक्स प्लस एच प्लस बी, ठीक है। यानी एफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच हो जाएगा। यानी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, ये e टू द पावर एक्स हम लिखते हैं e टू द पावर एक्स इंटू e टू द पावर एच इंटू e टू द पावर बी ऐसे लिखते हैं। माइनस एफ एक्स का मतलब e टू द पावर एक्स इंटू e टू द पावर बी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर e टू द पावर एक्स e टू द पावर बी बाहर ले आते हैं, यानी e टू द पावर एक्स प्लस बी को बाहर ले आया। इसके बाद यहाँ रहेगा लिमिट एच टेंस टू 0 e टू द पावर एच माइनस 1 बाई एच, यहाँ ए लेंगे, यहाँ ए लेंगे, तो ये फार्मूला में आ जाएगा, ये फार्मूला में आ जाएगा, तो ये 1 है, ठीक है। यानी हमारा रिजल्ट आ गया ए टू द पावर एक्स प्लस बी। आसान सा प्रॉब्लम है, एकदम इजी, देख लेना, ए टू द पावर एक्स प्लस बी, ठीक है। चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है। नंबर 3